नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 63वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 63वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार कृणाल पांड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, क्विंटन डिकॉक और इस बार उनके साथ दीपक हुड्डा को लखनऊ की टीम की तरफ से ओपनिंग करने भेजा गया। आपको बता दें कि इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन खराब फॉर्म से जूझ रहे दीपक हुड्डा इस मुकाबले में भी नाकामयाब रहे और पारी का तीसरा ओवर डालने जेसन बेहरेनडॉर्फ ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करा दी। दीपक हुड्डा 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब प्रेरक माकंड लखनऊ की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जेसन बेहरेनडॉर्फ ने अपनी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज प्रेरक माकंड को भी ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रेरक माकंड बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जेसन बेहरेनडॉर्फ ने अपने एक ही ओवर में लखनऊ की टीम के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। एक ही ओवर में लखनऊ की टीम के 2 बल्लेबाज आउट हो जाने की वजह से अब लखनऊ की टीम दबाव में थी, लेकिन अब लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में आए और क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए पीयूष चावला ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुके क्विंटन डिकॉक को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक 15 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि देखते ही देखते लखनऊ की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से मार्कस स्टोइनिस और सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या ने लखनऊ की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। मार्कस स्टोइनिस ने तो आते ही इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, और मार्कस स्टोइनिस ने आते ही 2 शानदार छक्के लगाते हुए लखनऊ की टीम के ऊपर से दबाव को कम कर दी। जी हां, आपको बता दें कि दोनों की ये साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी। खास करके दोस्तों कृणाल पांड्या लखनऊ की टीम के लिए कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वहीं मार्कस स्टोइनिस भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने जी हां एक सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए खड़ी कर दी। अब कप्तान रोहित शर्मा दबाव में थे। मुंबई का कोई भी गेंदबाज लखनऊ की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। इस मुश्किल पिच पर लखनऊ की ये साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए बना रही थी। कप्तान कृणाल पांड्या और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 117 रनों तक पहुंचाया। दोनों की साझेदारी 82 रनों की हो चुकी थी, लेकिन इस 16वां ओवर पूरा हो जाने के बाद कृणाल पांड्या चोटिल हो गए, जिस वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उनके बाहर जाते ही लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस ने पारी के 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं मार्कस स्टोइनिस यहीं पर नहीं रुके और आपको बता दें कि क्रिस जॉर्डन के इस 18वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाते हुए जी हां इस क्रिस जॉर्डन के 18वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को 14 रन मिल गए। मार्कस स्टोइनिस के इस गजब की बल्लेबाजी ने मुंबई की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। तो वहीं इस पारी के 19वां ओवर में जी हां आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस ने गेंदबाजी डालने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ को भी 2 छक्के लगा दी। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। मार्कस स्टोइनिस देखते ही देखते अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे। इसी बीच मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसमें लगभग 42 रन मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से आए। तो वहीं इस मुकाबले के आखिरी ओवर में भी मार्कस स्टोइनिस ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए अपनी जी हां आपको बता दें कि आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर लखनऊ की टीम को 177 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। उसके बाद लखनऊ से मिले 178 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में अपनी टीम को निराश नहीं किया और मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों खराब फॉर्म से जूझ रहे मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रही थी, जिस वजह से शुरुआत से ही लखनऊ की गेंदबाजी दबाव में चली गई थी। इसी बीच देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। मुंबई की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी ने लखनऊ के कप्तान कृणाल पांड्या तक के होश उड़ा दिए थे। मुंबई की ओपनिंग जोड़ी को कोई भी लखनऊ का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। आपको बता दें कि कप्तान कृणाल पांड्या अपने हर एक गेंदबाज को रोहित शर्मा और ईशान किशन के सामने आजमा रहे थे, लेकिन लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी लगातार छक्के चौके लगा रही थी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और ईशान किशन लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 90 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 25 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने इसी बीच कृणाल पांड्या की ओवर में शानदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी का 12वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके ईशान किशन को नवीन उल हक के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 39 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। लखनऊ की गेंदबाज ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद निहाल वधेरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों पारी के 15वां ओवर डालने आए यश ठाकुर ने लखनऊ की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट दिलाया और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में केवल 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में फंस चुकी थी। बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत के बाद भी लखनऊ की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले में लखनऊ की वापसी करवा दी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद टिम डेविड निहाल वधेरा का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से निहाल वधेरा और टिम डेविड ने मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से दबाव मुंबई की बल्लेबाजी पर साफ तौर पर दिख रहा था। और फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहसिन खान के इस ओवर की पहली ही गेंद पर निहाल वधेरा कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच आउट हो गए। निहाल वधेरा 20 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की शानदार गेंदबाजी की वजह से मुंबई का हर एक बल्लेबाज दबाव में था। कप्तान कृणाल पांड्या अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बहुत ही खुश थे। मुंबई को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद अब विष्णु विनोद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए यश ठाकुर ने इस ओवर में विष्णु विनोद को निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि विष्णु विनोद 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस 18वें ओवर में मुंबई को 9 रन मिले, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे और गेंद नवीन उल हक के हाथ में थी। सभी की नजरें टिम डेविड पर, जी हाँ आपको बता दें कि सभी की नजरें टिम डेविड की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी, क्योंकि मुंबई को टिम डेविड ही यहां से जिता सकते थे और ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, और पारी के इस 19वें ओवर में टिम डेविड ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने लखनऊ की गेंदबाजी की धज्जियां ही उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, इस 19वें ओवर में टिम डेविड ने लगातार बड़े शॉट खेले और इस 19वें ओवर में मुंबई की टीम को 19 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अब लखनऊ की टीम की तरफ से मोहसिन खान इस पारी का निर्णायक और आखिरी ओवर डालने आए और इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कैमरन ग्रीन को मोहसिन खान ने एक भी रन बनाने नहीं दिया, लेकिन उसकी अगली गेंद पर कैमरन ग्रीन ने 1 रन ले लिया, जिस वजह से अब मुंबई को 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर भी मुंबई को 1 ही रन मिला। अब 3 गेंदों में मुंबई को 9 रनों की आवश्यकता थी। मोहसिन खान की शानदार गेंदबाजी ने मुंबई के दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। तो वहीं मोहसिन खान ने अपनी अगली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन को 1 भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब मुंबई को 2 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी और मोहसिन खान ने आखिरी 2 गेंदों पर भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई के दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट लगाने नहीं दिया।
और अंत में जाकर लखनऊ की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को 5 रनों से अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, टिम डेविड की विस्फोटक बल्लेबाजी ने एक समय पर लखनऊ के हाथ से ये मुकाबला लगभग छीन लिया था, लेकिन मोहसिन खान ने आखिरी ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को इस मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ की इस जीत में असली हीरो रहे मार्कस स्टोइनिस। जी हाँ दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस ने इस मुकाबले में 45 गेंदों में 89 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऐसी अविश्वसनीय पारी खेल के दिखाई जिसने रोहित शर्मा तक के होश उड़ा दिए थे, और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम मुंबई को हरा पाई। तो दोस्तों, आप मार्कस स्टोइनिस की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।